हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन में एग्रीकल्चर। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड प्रीमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। आज का हमारा टॉपिक होगा सब्सटेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि आज हम बात करेंगे प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। हम पढ़ चुके थे, प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर पढ़ चुके थे, जिसको बोलते हैं प्राथमिक या एंशिएंट जीवन निर्वाह कृषि। आज हम पढ़ेंगे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सटेंस एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि ये एक तरह से ये परमानेंट फॉर्म है एग्रीकल्चर की। इससे पहले हमने देखा था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर में जो मोस्टली जो फार्मर्स थे या जो ट्राइबल्स थे वो एक जगह रुकने की बजाय प्लेस टू प्लेस एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन अब लोग एक जगह रहने लगे परमानेंटली और वहीं पर ये एग्रीकल्चर करने लगे, जिससे वो अपना जीवन निर्वाह करने लगे। ये एक तरह से इंपॉर्टेंट मींस है लिवलीहुड का, यानी जीवन यापन का मुख्य साधन है सब्सटेंस एग्रीकल्चर, जिसको बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि। तो जीवन निर्वाह कृषि का जैसे जैसे विस्तार हुआ, एक्सटेंस हुआ, इससे बहुत सारी फूड के अलावा, फूड नेसेसिटीज के अलावा अदर जो आवश्यकताएं थी वो भी पूरी होने लगी और इससे परमानेंट फॉर्म के अंदर तब्दील हो गई, ट्रांसफर हो गई। अब परमानेंटली ये एग्रीकल्चर एक जगह पर की जाने लगी और ये मेन सोर्स बन गया एम्प्लॉयमेंट का। तो ये मेन सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। इसके अंदर किसान है वो मोस्टली वो अपने जो जितना भी प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन से अपना और अपने परिवार के पालन पोषण में उसका उपयोग होता है। इससे अधिक कुछ ज्यादा सरप्लस नहीं होता है। क्लियर? आप मेरी बात को समझ रहे हो? इसमें यानी जो फार्मर होता है और उसके परिवार होता है उसका पालन पोषण ही हो पाता है, सरप्लस एक्सेस नहीं होता है। तो हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैं मेनली इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहूंगा आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस एग्रीकल्चर। कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर ये एग्रीकल्चर की जाती है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है कंपैरिजन टू लैंड, यानी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, हाई पॉपुलेशन। हाई पॉपुलेटेड एरिया होता है जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है कंपैरिजन टू लैंड। लैंड के कंपैरिजन में वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है। ये उन जगह पर सब्सटेंस एग्रीकल्चर की जाती है। यहां पर मोस्टली जो लैंड होल्डिंग्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं, स्मॉल होल्डिंग्स होती हैं, यानी खेतों का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है। क्लियर? यहां पर दूसरी जो नेक्स्ट जो बात आती है, यानी हाई पॉपुलेटेड एरियाज में की जाती है कंपैरिजन टू लैंड। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती है, खेतों का आकार या जोतों का आकार होता है वो छोटा होता है। मोस्टली जो वर्क होता है वो मैनुअल लेबर होता है। मैनुअल लेबर का यूज किया जाता है।
यूज ऑफ मैनुअल लेबर, मोस्टली यूज मैनुअल लेबर। यहाँ पर जितना भी काम होता है वो मानवीय श्रम के द्वारा किया जाता है, मशीनों का बहुत कम यूज होता है। यहाँ पर एग्रीकल्चर करने के लिए हाई वैरायटी सीड्स का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर केमिकल्स का यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, कीटनाशकों का यूज किया जाता है, साथ ही इरिगेशन डेवलपमेंट होता है यहाँ पर। क्लियर। इसके साथ साथ यहाँ की क्रॉप जो होती है, मोस्टली क्रॉप्स जो होती हैं वो फूड ग्रेन्स होता है। क्लियर। इसके साथ साथ यहां प्रोडक्टिविटी हाई होती है। ओके, पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी होती है, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, लेकिन पर पर्सन प्रोडक्टिविटी लो होती है। यहां पर हेक्टेयर जो है हेक्टेयर। क्लियर। यहां पर मशीनों का यूज नहीं होता है। मोस्टली इस प्रकार के एग्रीकल्चर जो साउथ ईस्ट एशिया या फिर हम कहें मॉनसून रीजन्स में की जाती है। क्लियर। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई कि सब्सटेंस एग्रीकल्चर क्या होती है, ये एक जीवन निर्वाह कृषि होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जहां पर पॉपुलेशन हाई होती है और लैंड के कंपैरिजन में वहां पर ये जहां पॉपुलेशन का प्रेशर लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, वहां पर ये एग्रीकल्चर की जाती है। यहाँ पर लैंड होल्डिंग्स होते हैं, खेतों का आकार या जोतों का आकार होता है वो छोटा होता है। यहाँ इस एग्रीकल्चर में मैनुअल लेबर का बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके लिए प्रोडक्शन को ज्यादा लेने के लिए ये लोग HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं। उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। इरिगेशन के द्वारा ये एग्रीकल्चर करते हैं, इरिगेशन का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर मोस्टली वो क्रॉप्स ग्रो की जाती है जो फूड ग्रेन्स होती हैं, खाद्यान्न होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ की प्रोडक्टिविटी है वो हाई होती है, पर हेक्टेयर पर लेबर लो होती है। ये मोस्टली एग्रीकल्चर है, ये साउथ ईस्ट एशिया और मॉनसून रीजन्स में की जाती है। क्लियर। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एग्रीकल्चर होती है ये दो तरह की होती है, एक राइस डोमिनेटेड और एक होती है वीट डोमिनेटेड, जिसको बोलते हैं राइस dominated and wheat एग्रीकल्चर। मोस्टली राइस डोमिनेटेड एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं, जहां पर मोस्टली जो क्रॉप्स होती है वो चावल होती है, और चावल यहाँ मेन क्रॉप होती है जीवन निर्वाह कृषि में। और इस प्रकार की कृषि जो है भारत का जो साउथ ईस्ट इंडिया है वहां पर, इसके साथ साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड,
अगर हम बात करें ईस्टर्न चाइना एंड सेंट्रल चाइना, वहां पर इस प्रकार की एग्रीकल्चर की जाती है जहां पर रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर होता है, यानी मॉनसून रीजन्स में की जाती है जहां पर 100 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल होता है, अबव 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। जहां पर 100 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होती है उन जगह पर राइस डोमिनेटेड सब्सटेंस एग्रीकल्चर की जाती है। और ये मैंने बताया आपको साउथ ईस्ट एशिया का, स्पेशली हम देखते हैं इंडिया का साउदर्न पार्ट, इसके साथ साथ हम देखते हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, इसके साथ थाईलैंड, समझ में बर्मा, इसके साथ बांग्लादेश, इन जगह पर मोस्टली राइस डोमिनेटेड होती है जो सब्सटेंस एग्रीकल्चर है। दूसरा है वीट डोमिनेटेड सब्सटेंस एग्रीकल्चर, जहां पर बारिश बिलो 100 सेंटीमीटर होती है, जहां पर 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उन जगह पर जो वीट डोमिनेटेड सब्सटेंस एग्रीकल्चर की जाती है। स्पेशली अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात करें, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, इनके साथ साथ ये जो आपका वेस्ट का और नॉर्थ का जो पार्ट आता है इंडिया का, वहां पर वीट डोमिनेटेड एग्रीकल्चर की जाती है। इसके साथ पाकिस्तान है, चाइना का नॉर्दर्न चाइना है, इस तरह जो जगह है वहां पर ये एग्रीकल्चर की जाती है। एक बात बोलूं मैं, सब्सटेंस एग्रीकल्चर को इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। इसको गहन कृषि बोलते हैं, गहन कृषि, यानी इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से खेतों का आकार, जो लैंड होल्डिंग्स होती है वो छोटी होती है, इस वजह से किसान जो होता है, फार्मर होता है, वो छोटे से लैंड पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश करता है। यहाँ पर हेक्टेयर जो लेबर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। क्लियर? तो हमने ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर को पढ़ा। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, इसके अपोजिट ही दूसरी एग्रीकल्चर है जिसको बोलते हैं इंटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर। इंटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर, जैसा इसको बोल सकते हैं विस्तृत वाणिज्यिक कृषि। ओके, ये इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो एग्रीकल्चर है मोस्टली उन जगह पर या उन देशों में की जाती है जहां पर लैंड प्रोपोर्शन ज्यादा होता है कंपैरिजन टू पॉपुलेशन। जहां पर पॉपुलेशन लो होती है, लैंड ज्यादा होता है, वहां पर ये एग्रीकल्चर की जाती है। यानी जहां पर लो पॉपुलेशन होती है, लो पॉपुलेशन होती है, लैंड के कंपैरिजन में जहां पॉपुलेशन कम होती है वहां पर इस तरह की जाती है। यहां पर लैंड होल्डिंग्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, लार्ज होते हैं। ओके, और करीब करीब ये जो होल्डिंग्स होती हैं ये 400 टू 1600 हेक्टेयर क्या होते हैं। ये जो लैंड होल्डिंग्स होती हैं 400 टू 1600 हेक्टेयर्स के होते हैं, बड़े होते हैं। इनके खेतों का आकार या जोतों का आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है। दूसरी बात,
यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है वो मैकेनाइज्ड होती है। मैकेनाइज्ड होती है, यांत्रिकरण होता है। यहाँ पर मशीनों का यूज किया जाता है, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, कंबाइन थ्रेसर, इसके साथ साथ अदर मशीन्स हैं उनका यूटिलाइज किया जाता है एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए। यहाँ पर हार्वेस्टिंग, विनोविंग या किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, चाहे वो हार्वेस्टिंग हो, ग्रोविंग हो या कोई भी काम हो, सब मशीनों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर मैनुअल लेबर मिनिमम होता है। ओके, दूसरी बात है, अगर यहां पर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन जो है वो हाई होता है, हाई प्रोडक्शन पर लेबर। पर लेबर जो प्रोडक्शन होता है, पर हेक्टेयर नहीं, पर लेबर। यहां पर लेबर जो प्रोडक्शन होता है वो हाई होता है। ओके, इस यहां की जो मेन क्रॉप्स हैं, व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, ओट एक्सेट्रा आदि होती है। मोस्टली अगर हम बात करते हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर की, तो ये मोस्टली एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर जो है, जो विकसित देश है जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं, वहां की जाती है। और साथ ही साथ ये वहां के इंपॉर्टेंट जो ग्रास लैंड्स हैं उन ग्रास लैंड्स में की जाती है। स्पेशली अगर मैं यूरेशिया की बात करूं तो वहां पर स्टेप्स, अगर मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूं तो वहां ग्रासलैंड्स हैं। अगर मैं साउथ अर्जेंटीना की बात करूं, अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं वेल्स, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो डाउन्स, और अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो कैंटबरी। ये सारे ग्रासलैंड्स हैं जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ये सारे के सारे हैं। ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं जहां पर एक्सटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर किया जाता है। और ये मोस्टली जो ट्रेड होता है उसके लिए किया जाता है। इसके पीछे का है सेल इन द मार्केट एंड अर्न प्रॉफिट, यानी मार्केट में उसको बेचना। इसमें सरप्लस बहुत ज्यादा होता है, उस सरप्लस को ये लोग सेल कर देते हैं और उससे अर्न करते हैं। अब वर्तमान में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, जैसे जैसे इन रीजन्स में पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका जो एरिया है वो क्या होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, कंस्ट्रक्ट होता जा रहा है। ओके, तो इस प्रकार से हमने आज ये दो क्रॉप्स के बारे में पढ़ा। पहला हमने पढ़ा सब्सटेंस एग्रीकल्चर, दूसरा हमने पढ़ा जो एक्सटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो बच्चों, इसके अंदर अगर आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, उसको बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा। साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, मिलते हैं जो अनदर फॉर्म है एग्रीकल्चर की उनके लिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड डे।